चलिए बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं और विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महोबा जिले में उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, 1 महीने का मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर और हॉट प्लेट भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से यूपी के महोबा जिले में लाभार्थी महिलाओं को योजना के तहत पहला गैस कनेक्शन सौंपा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से शामिल रहे। बीजेपी ने बीएसपी से आए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया। जितेंद्र सिंह बबलू ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, जिस पर बीजेपी की रीता बहुगुणा ने आपत्ति जताई थी। दरअसल जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा के घर को जलाने का आरोप है। तब बबलू बीएसपी में थे और पिछले हफ्ते बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी ने रीता बहुगुणा की शिकायत पर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देखिए, अभी मुझे जानकारी इसकी नहीं हुई है कि उनको पार्टी की सदस्यता समाप्त हुई है, पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी और मैंने आपत्ति एक पत्र के माध्यम से करी, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा था मैं इसकी जांच करके निर्णय लूंगा, और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी। लेकिन मैं उनको सच में बधाई दूंगी, और ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और जब मैंने उनसे अपनी व्यक्तिगत आपत्ति व्यक्त की, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो मैं बहुत संतुष्ट हूं और मैं उन्हें आभार करती हूं। प्रदेश के नगर विकास मंत्री सतीश महाना ने मथुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष पर विकास कार्यों की समीक्षा कर समय से विकास कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए। जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जिला प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि मथुरा वृंदावन में परिक्रमा मार्ग या फिर पिंड मार्ग हो, यहाँ के धार्मिक स्वरूप के अनुसार विकास कार्य किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार हो गया। इस बिल को 17 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे लेकर सियासी पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हिलाल अहमद नकवी का कहना है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें यह कहा गया कि वो लोग इसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें निश्चित रूप से सरकारी सुविधाओं की लाभ नहीं मिल पाएगी। ये कहना निश्चित रूप से चिंताजनक है। खबर अयोध्या से है, जहां बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम मंदिर निर्माण कार्य को राम झरोखे से देखने की इच्छा जताई है। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या वासी है, रामलला का दर्शन भी करना चाहते हैं। इकबाल अंसारी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रशंसा की और ट्रस्ट ने लोगों की इच्छा पूरी की और इच्छा के लिए उन्होंने उनकी बात कही कि लोग राम मंदिर का निर्माण कार्य आंखों से देख रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को पासपोर्ट पैन कार्ड में गड़बड़ी से जुड़े मामले में जमानत देने का आदेश दिया। पासपोर्ट पैन कार्ड बनाने में गड़बड़ी से जुड़े मामले में इन पर आपराधिक मामला दर्ज था और दोनों को गिरफ्तार किया गया था। अब सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दोनों को राहत दी गई। बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान पर कई मामलों में केस दर्ज है। तो आजम खान को राहत मिली है, अब्दुल्ला खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो गड़बड़ी थी उसको पुनः बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये पैन कार्ड और आधार कार्ड का निर्माण बनवाने में परेशानी हुई है, ये दिक्कतें हुई है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो संविधान में बदलाव करके भेदभाव को समाप्त करेंगे, जिससे मुसलमानों को भी आरक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि संविधान के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए भेदभाव को समाप्त करना जरूरी है। हमें मौका मिलेगा तो संविधान से भेदभाव समाप्त करके हम बदलाव करेंगे और आर्टिकल 341 को खत्म करके सबको आरक्षण का अधिकार देंगे, क्योंकि चुन चुन कर वही सीटें आरक्षण
की जाती हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। और कोई नहीं बोलता इस पे। क्यों नहीं बोलते? किससे डरते हैं? क्या 341 के जो खिलाफ नहीं है वो मुसलमानों और ईसाइयों का और आर्टिकल 14 का समर्थक नहीं हो सकता? वृंदावन में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस बार ठाकुर श्री बंकेश्वर बिहारी स्वर्ण झूला के विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। कोविड के कारण पिछले साल भक्त ठाकुर जी के इस अद्भुत मनोरथ के दर्शन से वंचित रह गए थे। हरियाली तीज पर ठाकुर जी स्वर्ण हिंडोल में विराजमान होकर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से 11 बजे तक भक्तों का दर्शन देंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। साथ ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया गया, जिसको देखते हुए वृंदावन में लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान बनाया। 10 और 11 अगस्त को श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा को लेकर रोड डाइवर्ट भी किया गया है। श्रद्धालुओं के वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई। साथ ही वृंदावन के स्थानीय निवासी को आने जाने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। भारी वाहनों का प्रवेश भी वृंदावन में वर्जित रहेगा। जज सेठ शैलेंद्र नाथ टंडन बाबरी मामले में विशेष न्यायाधीश पद से रिटायर्ड हैं। अब हाल ही में इनका नाम चर्चा में आ गया है क्योंकि इनकी एक धमकी भरा फोन इनको मिला है। इस धमकी भरे कॉल में इन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में बाबरी मामले में विशेष न्यायाधीश पद से रिटायर्ड जज सेठ शैलेंद्र नाथ टंडन ने गोमती नगर पुलिस को सूचना दी। टंडन ने बताया कि अगस्त को एक धमकी भरी कॉल आई थी जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और इसके बाद अपशब्द भी कहे गए थे। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात पर धारा 504, 506 और 507 के तहत केस दर्ज कर लिया है। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने को लेकर लखनऊ में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अभ्यर्थियों को विधानसभा की ओर बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद अभ्यर्थी जमीन पर लेट गए। जमीन पर लेटे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर सभी अभ्यर्थियों को एक गार्डन भेज दिया। खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी में बसपा के जिला पंचायत सदस्य का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य कह रहे हैं कि जिन इलाकों से वोट नहीं मिला वहां कोई काम नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसे मुझसे काम लेने का कोई अधिकार नहीं। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने फटकार लगाते हुए कहा कि मैंने 5 लाख रुपए देकर बसपा से टिकट लिया है। नए इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम से होती है। मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। यह महीना बेहद खास माना जाता है। आपको बता दें कि इस साल अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम का महीना 11 अगस्त से शुरू होगा। आपको यह भी बताते चलें कि इस्लामिक महीना मुहर्रम कल से शुरू हो रहा है। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ड्रोन से नजर बनाए हुए है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से तबाही मची हुई है और लोगों की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। वहीं इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों से खाद्य सामग्री बांटी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के सभी वर्गों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। सीएम ने यह भी बताया कि हमीरपुर में 90 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने के लिए निर्देश दिए हैं। नदियों में उफान के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है, जिसके कारण गंगा और इसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो गई। जलस्तर के बढ़ने के कारण बाढ़ का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया। इसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। वाराणसी, प्रयागराज, हमीरपुर, बांदा और इटावा में जहां पर लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं और हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री धामी देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ और अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कार्यक्रम की रूपरेखा अभी नहीं बनी। माना यह भी जा रहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात मांग सकते हैं।
दिल्ली दौरे पर जाने से पहले देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द ही राज्य में वो नई योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिनके लिए केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा और बजट की आवश्यकता होगी। राज्य के बहुत सारे मुद्दे हैं जो केंद्र के सहयोग से बहुत सारी योजनाएं यहाँ चल रही हैं, उन्हीं योजनाओं से मिलने आया हूँ। अभी संसद का सत्र भी चल रहा है, तो यहाँ से भी समय मिल पाएगा। सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात होगी क्या? अभी मिलने का समय है, लेकिन मैंने कहा ना, अभी जब समय सबका मिल जाएगा तो उसी हिसाब से मैं बता पाऊंगा। तो आए हूँ। उत्तराखंड भाजपा का चुनावी चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। कौशिक का कहना है कि राज्य में सरकार बीजेपी की है और मुखिया पुष्कर सिंह धामी है। ऐसे में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। स्वाभाविक तौर पर जब मुख्यमंत्री हमारे हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है तो उस प्रक्रिया को उन्हीं के नेतृत्व में माना जाता है। और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। चुनाव के बाद हम सब मिल बैठकर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा बेहद खास माना जा रहा और इसका चुनावी फायदा प्रदेश भाजपा बखूबी लेना चाहती है। बता दें कि जेपी नड्डा का दौरा तय हो गया। वे 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड में रहेंगे। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून प्रवास के साथ साथ हल्द्वानी का भी प्रोग्राम बना। 20 अगस्त को जेपी नड्डा दोपहर 12:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान 7 बैठकों में होंगे। वहीं 21 अगस्त को शाम 4 बजे दिल्ली के लिए जेपी नड्डा रवाना होंगे। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी का खानपुर दौरा कार्यक्रम तय हो गया। 12 अगस्त को सीएम धामी खानपुर के दल्लेवाला गांव में जाएंगे। सीएम का कार्यक्रम तय होते ही जिला प्रशासन सतर्कता के साथ कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी सेंथिल अबुदेई कृष्णराज ने खानपुर पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि खानपुर विधायक चैंपियन ने खानपुर के दल्लेवाला गांव में स्थापित कराए गए राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दौरा प्रस्तावित है। खानपुर में एक कन्या महाविद्यालय की आधारशिला रखी जानी है। उसी सिलसिले में मैं और एसएसपी साहब और जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट से उनकी पूरी टीम ने यहाँ विजिट किया कि कहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, कार्यक्रम स्थल की क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों का हम लोगों ने बहुत गहनता से एक परिशीलन कर लिया है। जो कमियां हैं उसको भी संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है। हमारे लोकल एसडीएम साहब और सीओ साहब लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसमें जो है डीएम साहब, मैं और माननीय विधायक के द्वारा जो है जो कार्यक्रम स्थल है उसका जो हमने मना किया है और हेलीपैड का भी हमने मना किया है और कहाँ कुछ कमियों को पूरी करने के बारे में दिशा निर्देश दिया है और हमारा सीओ साहब और एसडीएम साहब जो है लगातार फॉलो करके जो है इसका और बेहतर। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अब अपने पति के बचाव पर उतरी। रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले उठा रहे हैं उनको यह समझना चाहिए कि मामला 31 साल पुराना है और अभी कोर्ट के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के मामले में सवाल उठाना मूर्खतापूर्ण है। व्यक्तिगत मुद्दों पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पैदा करने से लेके पढ़ाने से लेके उसे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो उसी दिशा में हमारा प्रयास है और लगातार प्रयास की सफलता ये है कि उत्तराखंड देश के 10 राज्यों में से ऐसा है जिसमें उसका स्थान 8वां, जहाँ पर 1000 बालिकाओं के अंदर और 960 बालिकाएं एक बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, मैं चाहती हूँ कि इसे देवी की भूमि भी कहा जाए और 1000 बालिकाओं के ऊपर 1000 बालिकाओं की संख्या आ सके। इसी दिशा में आज हम प्रयासरत हैं। और एक ये जो महालक्ष्मी किट है, महिलाओं के लिए प्रसव के उपरांत में बच्ची के लिए और माँ के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, इसका पूरा एक संकलन है। परिजन को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। परिजन माँ की वो किट जो है उस महिला को दे दो। तो उनके
स्वच्छ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए। उत्तराखंड में हरेला पर्व का खास महत्व होता है। हरियाली और सुख समृद्धि के इस त्योहार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा, जिसके तहत 1 लाख पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम में पार्षदों, कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को भी शामिल किया गया। कार्यक्रम में लगभग 50,000 वृक्ष वितरित किया जा चुका है। आपको ये बता दें कि हर साल की तरह हरेला पर्व में लाखों पौधों का लगाने का लक्ष्य रखा जाता है, जो मानव जीवन के साथ प्रकृति के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता न्यूज। नमस्कार।